मैया की जय। भक्तजनों, मैं पंडित संतोष कुमार शर्मा आपको जो आश्विन शुक्ल की अष्टमी और नवमी तिथि है उनके महत्व और व्रत के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, इस बार जो 2020 में आश्विन शुक्ल अष्टमी है, शनिवार को है। शनिवार को व्रत रहेंगे, शनिवार को ही उनका पूजा होगा। यह अष्टमी उदया तिथि में आ रही है, इसलिए पूरा मान उनका अष्टमी के दिन होगा। व्रत वाले के लिए, जो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो 11-11:30 बजे तक अष्टमी का मान है। रविवार के दिन आपका नवमी का मान होगा। ये भी उदया तिथि में है, क्योंकि उदया तिथि को प्रधान माना गया है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं अष्टमी तिथि का क्या महत्व है। शुक्ले पक्षे अष्टमी चैव शुक्ले पक्षे चतुर्दशी पूर्व विद्या न कर्तव्यम कर्तव्यम परच्युतः। महाअष्टमी व्रत या अष्टमी तिथि अत्यंत फल को देने वाली है। इसके अतिरिक्त देवी माता का पूजा, देखिए ब्रह्म पुराण में ऐसा आया है कि शुक्ल पक्ष में अष्टमी और शुक्ल में चतुर्दशी को पूर्वविद ना करें। पूर्वविद माने जो सप्तमी से युक्त हो, उस अष्टमी को मान नहीं होता है, और जो अष्टमी और नवमी से युक्त हो वो अष्टमी अत्यंत फल को देने वाली होती है। स्मृति संग्रह में क्या कहा है कि शरद काल में नवमी से युक्त, क्या कहा है, नवमी तिथि से युक्त महाअष्टमी पूज्य होती है। कौन सा? नवमी से युक्त। फिर आप समझिएगा, और सप्तमी तिथि से युक्त अष्टमी जो हम लोग करते हैं तो वह संतान को नाश करने वाली होती है। उस व्रत का फल हमको नहीं मिलता है। इस कारण से सब प्रकार से सप्तमी मिश्रित अष्टमी को शुभ की इच्छा करने वाले मनुष्य को त्याग देना चाहिए। जो सप्तमी के दिन, सप्तमी अष्टमी एक होती है, उसको त्याग देना चाहिए। यदि उदया तिथि आप में मिलती है अष्टमी, तो उसी दिन उसका मान होता है। और इस बार उदया तिथि आपको नवमी शनिवार को मिल रही है। ये सूर्य से 2 घंटे तक यदि तिथि जाती है तो पूरे दिन उसी तिथि का मान होता है। वो तिथि उसका भोग करती है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान से वह तिथि बलवान हो जाती है। सप्तमी और अष्टमी में जो व्रत को करते हैं उसके व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, जो सप्तमी से युक्त जो अष्टमी को करते हैं। ऐसा शास्त्र में आया है। यहाँ कहते हैं, देव ने कहा कि व्रत और उपवास के नियम में जो 1 घड़ी भी हो, यदि सूर्य 1 घड़ी भी उग गया हो उदया तिथि में, तो वह तिथि मान्य होती है। सूर्योदय भावे तो सप्तमी वेदम ग्रह कहते हैं। सूर्य से यदि सप्तमी तिथि करते तो उसका हानि होता है। इसलिए सप्तमी शल्य युक्त अष्टमी ना करें, यानी सप्तमी से युक्त हो, यदि शुक्रवार को सप्तमी से युक्त अष्टमी मिल रही है, उस व्रत को ना करें। यदि उस दिन हम व्रत करते हैं तो हानि होती है। ये अष्टमी तिथि जो बसोरा करते हैं या रात्रि में जो पूजन करते हैं, उनके लिए शुक्रवार को मान कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी उतना मान्य नहीं है। वो अष्टमी शनिवार को ही करें। ऐसा मदन रत्न में आया है कि अष्टमी तिथि में सूर्योदय के उदय होने पर दिन में नवमी हो तथा उस दिन मंगलवार भी हो तो वो उसका पुण्य और अतीत बढ़ जाता है। लेकिन इस दिन शनिवार है तो उसका भी पुण्य कम नहीं है। अष्टमी और नवमी 2 है। अब यहाँ पे कहते हैं कि अष्टमी तिथि सप्तमी तिथि से संधि त्याग दे। यदि सप्तमी से युक्त अष्टमी हो तो उसको त्याग दे। बार बार आया है, देखिए, इसको दादीता महापुण्यम यस्यम सूर्योदय भवेत मदर रते स्मित न पुचे वचनात्। ऐसा शास्त्र में आया है। क्या कहते हैं शास्त्र में कि अष्टमी नमी युक्तम नमी
अष्टमीयुक्तम् इति पद वचनात् एवं अमूलयुक्तं तेन महानवमीः नवमी सर्वज्ञः आश्विन शुक्लपक्षे याष्टमी मूलेन संयुतः। सा महानवमी प्रोक्तम तो क्या दुर्लभम, क्या कहते हैं कि अष्टमी तिथि नवमी से युक्त हो, अष्टमी तिथि नवमी से युक्त हो और नवमी तिथि अष्टमी से युक्त हो, तो मूल लक्ष्य से युक्त हो तो उस दिन महानवमी और अष्टमी दोनों का मान होता है। लेकिन यहाँ मूल लक्ष्य उस दिन नहीं मिल रहा है, उत्तराषाढ़ है, रात में मिल रहा है, इसलिए मूल आपको अष्टमी में नहीं मिल रहा, नवमी में मिल रहा है। तो आश्विन शुक्ल पक्ष में मूल लक्ष्य से युक्त अष्टमी है, यह त्रिलोक में भी दुर्लभ है और यह महानवमी की जाती है। और इस दिन आपको उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, मूल नहीं है, तो कभी कभी मिलता है। इस तरह आप भक्तजनों, आपको मैंने आपकी शंका का समाधान किया। शनिवार को अष्टमी का मान है आपका व्रत वाले के लिए, जो भी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और नवमी के दिन, नवमी का मान आपको रविवार को है, रविवार के दिन नवमी का व्रत आप रहिए। उसके बाद जो भी आपको हवन पूजन करना है, जो 2 दिन से पाठ चल रहा है, उसका पूजन भी आप 11 बजे के बाद करें तो आप अति उत्तम होगा, क्योंकि 10वीं लग जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 9 दिन यदि हम पूजा कर रहे हैं, माता का पाठ कर रहे हैं, तो 9वें दिन हवन करें और 10वें दिन उनका विसर्जन होता है। मनुष्य चाहे तो उस दिन भी रविवार को भी कर सकता है, क्योंकि नवमी संयुक्त 10वीं मिल रही है। तो इस तरह करने से भक्तजन की मनोकामना माता अवश्य पूर्ण करेगी। भक्तजनों, मैंने आपकी शंका का समाधान किया। यह मैंने आपको शास्त्र से बताया, पुराणों का वचन है, और यहाँ जो महावीर पंचांग है उसमें भी ऐसे ही आया है। तो इस हिसाब से आप व्रत करेंगे। सप्तमी में युक्त अष्टमी कभी भी मत करिएगा, यहाँ सब जगह मना किया है। जय बोलो दुर्गा मैया की जय।